8 की ज़रूरत क्या पड़ती है। ठीक है, हम लोग पहले एक छोटा सा कोडिंग एग्जांपल देखेंगे और उसमें ये समझेंगे कि जावा 8 किस तरीके से हमारे कोड को छोटा करता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो सबसे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ। अब इस साल में हम लोग सबसे पहले जो सीरीज़ से स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले हम आज उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आज हम लोग 2024 में एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा जावा 8। तो इसके ऊपर अपडेट हमने ऑलरेडी जो है कम्युनिटी पोस्ट पे दे रखा था अपने यूट्यूब चैनल पे कि नए साल में हम लोग न्यू ईयर में हम लोग जावा 8 की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली ये 0th वीडियो होने वाली है हमारी जावा 8 की सीरीज़ की, और हम लोग आज जावा 8 की सीरीज़ में ये देखेंगे, एजेंडा देखेंगे बेसिकली कि हम लोग जावा 8 की सीरीज़ में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो हमारा एजेंडा जो होने वाला है जावा 8 की सीरीज़ का, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक है, और उससे भी पहले हम लोग एक पढ़ेंगे कि जावा 8 की ज़रूरत क्या पड़ती है। ठीक है, हम लोग पहले एक छोटा सा कोडिंग एग्जांपल देखेंगे और उसमें ये समझेंगे कि जावा 8 किस तरीके से हमारे कोड को छोटा करता है और सेम फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड कराता है। जैसे कि हम लोग सेम फंक्शनैलिटी अपनी जावा 8 के पहले करते हैं, कोई भी फंक्शनैलिटी करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एरे लिस्ट होती है और एरे लिस्ट के अंदर हम लोग जो है कुछ नंबर्स स्टोर करते हैं और हमें उस ऑड नंबर्स को सेपरेट स्टोर करना होता है कोई दूसरी लिस्ट में। तो ये काम करने के लिए हम पहले फॉर लूप चलाएंगे, एक एक नंबर को चेक करेंगे कि कौन सा नंबर इवन है, फिर उसको सेपरेट लिस्ट में स्टोर करेंगे। लेकिन हम लोग जावा 8 के थ्रू कैसे ये पूरा काम एक लाइन में करते हैं, ये हम लोग समझेंगे जावा 8 की ब्यूटी क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सबसे पहले समझेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन। अब लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है? लैम्डा एक्सप्रेशन बेसिकली कुछ लोगों को पहले भी पता होगा, अगर किसी ने पाइथन पढ़ रखी होगी या फिर कोई जावा स्क्रिप्ट से बैकग्राउंड से होगा। लैम्डा एक्सप्रेशन देखेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग डिफ़ॉल्ट मेथड देखेंगे। तो जावा 8 का जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जावा 8 का जो एक मतलब इसमें जो अपडेट आया है जावा 7 के बाद, वो ये है कि डिफ़ॉल्ट मेथड्स क्या होते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। और हम लोग जैसे कि जानते हैं कि जावा में हमारा जावा 7 तक मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं होता था, मतलब एक चाइल्ड के 2 पेरेंट नहीं हो सकते हैं। रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है कि एक बच्चे के 2 बाप नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जावा 8 में ये समझेंगे कि डिफ़ॉल्ट मेथड्स का यूज़ करके हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को कैसे अचीव करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि स्टैटिक मेथड्स क्या होता है। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड्स की हम लोग नीड समझेंगे। अब देखो जावा 8 के अंदर इंटरफेस के अंदर बेसिकली इंटरफेस में अभी तक जो हमने पढ़ा था अपनी की सीरीज़ में, वो ये पढ़ा था कि इंटरफेस के अंदर ओनली फाइनल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम लोग जावा 8 में ये समझेंगे कि जावा 8 के अंदर किस तरीके से जो है हम लोग डिफ़ॉल्ट मेथड्स और स्टैटिक मेथड्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर उसका क्या यूज़ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेडिकेट पढ़ेंगे। ठीक है, अब प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट ज्वाइनिंग उसके अंदर क्या है? एंड और नेगेट। तो प्रेडिकेट इज़ जस्ट लाइक अ फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ अभी हमने लिखी नहीं है, उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मेथड्स की जगह फंक्शनल इंटरफेस होगा। ठीक है, फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शनल इंटरफेस के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट इज़ जस्ट लाइक अ फंक्शनल इंटरफेस। प्रेडिकेट एक तरह का फंक्शनल इंटरफेस ही है। उसके बाद हम लोग प्रेडिकेट ज्वाइनिंग पढ़ेंगे, एंड और निगेट। ये एंड और निगेट एक इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, एंड और निगेट जो है वो एक इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। एंड और निगेट ये हमारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है फंक्शंस पढ़ेंगे। फंक्शंस, अब फंक्शंस का यहाँ पर मतलब वो नहीं होता है जो हम लोग नॉर्मली फंक्शंस कॉल करते हैं या फंक्शंस लिखते हैं। फंक्शन यहाँ पर एक तरीके का फंक्शनल इंटरफेस है। ठीक है, जैसे कि प्रेडिकेट क्या है? एक इंटरफेस है, लेकिन कौन से तरीके का इंटरफेस है? फंक्शनल इंटरफेस है। अब फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है वो हम लोग आगे सीरीज़ में समझेंगे। उसी तरीके से फंक्शंस होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, सप्लायर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन इंटरफेस पढ़ेंगे और कुछ तरीके के फंक्शन इंटरफेस हम लोग देखेंगे भी कि फंक्शन इंटरफेस कैसे वर्क करते हैं, जैसे कि प्रेडिकेट, फंक्शंस, कंज्यूमर और सप्लायर। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रीम्स। तो देखो स्ट्रीम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी अगर जावा में इंटरव्यू दोगे तो स्ट्रीम्स के ऊपर से क्वेश्चन ज़रूर आता है। और स्ट्रीम्स बेसिकली
मेन ड्यूटी है जावा 8 की, जो कि हमारे कोड को बहुत छोटा करती है। मतलब जो हम लोग जावा 8 से पहले 6-6 7-7 लाइन में करते थे, वो हमारा कोड जो है एक ही लाइन में ख़त्म करके निपटा देती है जावा 8 स्ट्रीम्स का यूज़ करके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है स्ट्रीम्स के थ्रू परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम लोग स्ट्रीम्स में ये सारी कुछ चीज़ें करेंगे, मतलब ये सारे जो सॉर्टिंग है, सम है, ये सब हो गया। और स्ट्रीम्स का ही यूज़ करके हम लोग कलेक्शंस के ऊपर भी देखेंगे कि किस तरीके से हम कलेक्शंस में स्ट्रीम्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कंपैरेटर इंटरफेस देखेंगे जावा 8 के पहले क्या था, और कंपैरेबल इंटरफेस देखेंगे जावा 8 के पहले क्या था, और दोनों को जावा 8 में भी देखेंगे कि जावा 8 किस तरीके से कंपैरेबल इंटरफेस और कंपैरेटर इंटरफेस को कितने छोटे तरीके से निपटा देता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर ईच मेथड, ठीक है। तो हम लोग देखो जो फॉर मेथड जानते हैं वो हम लोग जो है ये वाला जानते हैं फॉर मेथड। हम लोग देखो जानते हैं फॉर मेथड ये वाला, एक जो INT वाला होता है, ठीक है। और एक फॉर मेथड जानते हैं ये वाला मेथड फॉर ईच बोलते हैं जिसको, ये वाला मेथड। लेट सपोज INT और यहाँ पर एरे है इंटीजर की, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो है आई को प्रिंट कर देते हैं, ये वाला फॉर मेथड जानते हैं। लेकिन एक फॉर मेथड और फॉर ईच मेथड और भी होता है, तो वो हम लोग इस सीरीज़ में समझेंगे फॉर ईच मेथड। और इसके साथ साथ डबल कोलन ऑपरेटर। डबल कोलन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, इस तरीके से ये, ठीक है। डबल कोलन ऑपरेटर का मतलब ये होता है। और फॉर ईच मेथड का मतलब क्या होता है, फॉर ईच मेथड का मतलब ये होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट फॉर ईच, ठीक है। इस तरीके से प्रिंटलन यहाँ पर इस तरीके से जो है हम लोग यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट, या फिर जैसे कि हम लोग एरे के ऊपर फॉर ईच लगाएंगे अगर, तो एरे डॉट फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट कोलन प्रिंट एलन। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। तो आई होप अभी तक की जो मल्टी थ्रेडिंग की हमारी सीरीज़ थी वो आप लोगों को पसंद आई होगी। और मल्टी थ्रेडिंग की सीरीज़ अगर अभी तक चेकआउट नहीं करी है तो वो देख सकते हो। मल्टी थ्रेडिंग के यहाँ पर जो है पूरी प्लेलिस्ट डल चुकी है मल्टी थ्रेडिंग की, ये देखो मल्टी थ्रेडिंग कहाँ, ये है हमारी, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग के ऊपर हम लोगों ने 23 वीडियो देखी हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने कुछ नई वीडियोस बनाना भी स्टार्ट किए हैं जो करियर रिलेटेड वीडियोस होती हैं, जैसे कि लिंक्डइन के ऊपर अभी हमारी कुछ चीज़ें चल रही हैं लिंक्डइन से रिलेटेड। तो आई होप ये सारी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। अगर आप लोग अभी तक की सारी सीरीज़ पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और जावा 8 की सीरीज़ में आप लोग कितने एक्साइटेड हो इस सीरीज़ में, इस सीरीज़ से क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बेसिकली फर्स्ट वीडियो में जावा 8 की। टिल देन कीप लर्निंग। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।